नमो हरिहं दानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्च नमकारो सव्वभावपणाशनो मङ्गलाणं च सव्येषि पठमं हवाई मंगलम् जय जगजीव जोणी वियान हो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जग पिया महो भयमं जय ईशुयानं भवति थयराणम पश्चिमो जय गुरुलोगानं जय महावीरो अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वारिष्टप्रणसाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। चारित्रमात्रं तपसाशुगात्रं लब्धाब्दशास्त्रं विनयादमात्रं प्रातः सुस्मर्यं स्थविरं श्रीसङ्घे श्रीसिद्धीश्वरमानतोऽस्मि। प्रातः सुस्मर्यं स्थविरं श्रीसङ्घे श्रीभद्रं करसुरेश्वरमानतोऽस्मि। श्री रवि प्रभ विजय गुरुवर मानतो। निर्मुक्तं शिवं योगीन्द्रवन्दितं योगबिन्दुं प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्ध्यै महोदय। भाग्यशालियों, अनंत उपकारी परम करुणे सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु ने अपने केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से दिखा इस जगत में सभी जीवात्माएं अज्ञान, मिथ्यात्व, अविरति और कसाय जैसे रोगों में फंसे हुए हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग जैसे अंतरंग आत्मा के रोगों में सब जीवात्माएं फंसे हुए हैं और उस वजह से ही सभी जीवात्माएं संसार में दुखी है। ये सब जीवात्माएं उनको दुख पसंद नहीं आता है, इसलिए दुख से छुटकारा पाने की कोशिश हर जीवात्मा करते हैं।
आपका भी नंबर इसमें ही है। दुख से छुटकारा पाने की आपकी कोशिश जारी है या नहीं है? जारी है। कितनी सालों से भाग्यशाली आप ये छुटकारा पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? आप कितने लंबे समय से ये दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं पुण्यशाली? कितने समय से? जब तक समझ आई है। हमारी बहनों ने बहुत प्रवचन सुने हैं, इसलिए सही जवाब दिया। अनंत काल से हम ये पुरुषार्थ करते हैं। शायद अनंत काल आपको याद न भी हो तो साइड में रख दो। इस भाव में कब से दुख से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं? जब से समझ आई तब से। समझ नहीं आई थी तब दुख से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करते थे। मालूम नहीं है तो आपका पोता को देखिए, आपका पोता 3 महीने का है और वो 3 महीने का पोता को जब प्यास लगी तो क्या करेगा? क्यों रोता है? समझ खुल गई थी उस टाइम, फिर भी वो रोता है। क्यों रोता है? दुख से छुटकारा पाना है इसलिए रोता है। यानी कि समझ पैदा नहीं थी तब भी हम दुख से छुटकारा पाने की कोशिश करते थे। मेरे भगवान ने प्रत्यक्ष लिखा कि सभी जीवात्माओं को सुख पसंद है, इसलिए सभी जीवात्माएं सुख को पाने की कोशिश करते हैं। सुख पाना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि दुख से छुटकारा पाओ, तो ही आप सुख को महसूस कर पाओगे। और दुख से छुटकारा पाने के लिए हर लोग कोशिश करते हैं, मगर हमको किसने दुख में फंसा के रखा है वो हम जानते ही नहीं। किसने हमको दुख में फंसाया है, दुख का मूल कहाँ छुपा हुआ है वो हम जानते ही नहीं है। इसलिए हम जैसे दुनिया में बोलते हैं ना, लोग हवा में गोलीबार करता है। दुश्मन कहाँ है पता नहीं है, दुश्मन किधर छुपा हुआ है पता नहीं है। हवा में गोलीबार करते रहोगे तो दुश्मन बढ़ जाएगा। हवा में गोलीबार करने से कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है वो ढूंढकर दुश्मन के ऊपर टारगेट करके आप गोलीबार करो तो शायद दुश्मन से छुटकारा मिलेगा। वैसे दुख कहाँ से आता है? दुख भेजने वाला आपका दुश्मन कौन है? हमारे वहां है ना भाग्यशाली उपदेशमाला ग्रंथ में धर्मदास गणिवर जी महाराजा ने एक मजाक का उदाहरण दिया। पत्थरे न हो कि वो पत्थरम डक्कुम इच्छई मिगारियो शरम पप्पा सरुपत्तिम विमक। पत्थरे ना हो कि वो पत्थरम डक्कुम इच्छई। कभी कुत्ते की जात को आपने देखा है? कुत्ता को कोई पत्थर डालता है ना? भाग्यशाली कुत्ते को कोई पत्थर डालता है नहीं, कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा और क्या करेगा? वो शायद उस प्रकार का अलग जाति का कुत्ता हो सकता है। वो कुत्ता पत्थर को बचका भरवा, हमारे गुजराती में बोलते बचका भरना। चबाना वो ही अलग चीज है। चबाना यानी चाबू। रोटली चाबी तो रोटली में बटकू भरी थोड़ी थे। हाँ, वो पत्थर को मुंह से काटता है। दिखा है ऐसा कुत्ता? कभी दिखा है? कुत्ता जो उस जाति का होता है ना, वो आपने पत्थर डाला ना तो पत्थर को ही, हमारे गुजराती में बोलते हो बचका भरे, पत्थर को बचका भरे। समझ में आता है? तो मेरा प्रश्न ये है, किसी ने पत्थर डाला, पत्थर को ही बचका भरने का वो क्या समझदारी है या मूर्ख? और वो पत्थर को बचका भरेगा। आपने मान लो कि पत्थर डाला है और वो पत्थर को ही बचका भरता है, तो आपको क्या महसूस होगा? आप अंदर क्या फीलिंग करोगे? अंदर फीलिंग क्या करोगे ऐसा पूछ रहा हूं। वो तो भले पागल रहा, आपको मजा आएगा वो दृश्य दिखने का। मूर्ख है ना, पत्थर को बचका भरता है। हाँ, आपको मजा आएगा ना? उनकी ये मूर्खता दिख के आपको क्या होगा? मजा आएगा। और वो बचका भरने का शायद 1 मिनट के बाद छोड़ दिया तो आप वापिस क्या करोगे? अभी दूसरी बार आपको दिखने में मजा आता है तो दूसरा पत्थर डालो। तो ये कुत्ते की जात है, पत्थर को बचका भरते हैं। पत्थर फेंकने वाले के ऊपर वो आक्रमण नहीं करता, वो मूर्ख। मिगारियो सरपप सरुपत्तिम विमगई। सिंह सामने आया, सिंह के सामने अपने तीर छोड़ा, वो तीर अपने सिंह पर छोड़ा। वो दिखने के बाद सिंह क्या करेगा? तीर को बचका भरेगा नहीं।
वो तीर को बचका नहीं बरतना है। तीर कहां से आया, तीर किसने छोड़ा, उसके ऊपर वो आक्रमण करना। अच्छा, जो कुत्ता है वो पत्थर फेंकने वालों को नहीं, पत्थर को बचका बनता है। और वो जो सिंह है वो तीर को नहीं, तीर छोड़ने वालों को वो आक्रमण करता है। तो दोनों में से समझदार किसको कहोगे? कान में आवाज नहीं, क्यों? जानकारी तीर कहां से आया? तो तीर जिसने फेंका है उसके पर ही आक्रमण करो, तो दूसरी बार कोई अपने सामने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो उनके पास समझदारी है। यानी कि ये बात आप बराबर एक बार बिठाओ, बाद में मैं उसका उपनय आपको सिखाऊंगा। पत्थर को मटका भरना वो समझदारी नहीं है, पत्थर फेंकने वालों के पर आक्रमण करना तो वो समझदारी है। तो आप लोग क्या करते हैं, जयनगर में रहने वाले लोग, आप क्या करते हैं? दुख जो है वो तीर या पत्थर जैसा है। आपके जीवन में दुख आया, यानी मान लो कि किसी ने तीर छोड़ा, किसी ने पत्थर फेंका है, दुख नाम का तीर, दुख नाम का पत्थर आपके सामने उसने फेंका है, आप किसको बचका बनते हो? यानी कि किसको मिटाने की कोशिश करते हो? दुख को मिटाने की कोशिश करते हो या दुख भेजने वालों को मिटाने की कोशिश करते हो आप? और दुख को मिटाना वो समझदारी है। दुख तो मिटा दिया और नया दुख फेंकते हो, दुख फेंकने वाला दूसरा दुख आपके सामने फेंकेगा। पत्थर को काटा तो वो जो सामने वाला व्यक्ति दूसरा पत्थर फेंकेगा। तो ये पत्थर की पीड़ा से बचना है तो क्या करना चाहिए? ये पत्थर की पीड़ा से, तीर की पीड़ा से बचना है तो पुण्यशाली क्या करना चाहिए? भेजने वाले से बचना। तीर भेजने वालों के पर आक्रमण करना वो समझदारी है। तो दुख को बचका भरने के बदले में दुख को मिटाने की कोशिश करना, ध्यान रखिए पुण्यशाली भगवान अरिहंत प्रभु परम दयालु है। आप उस लोगों को, हम सभी को हमेशा के लिए सभी दुखों से छुटकारा दिलवाकर शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने की उनकी अभिलाषा है। तो उन्होंने जो मार्ग प्रस्थापित किया है ना, वो वास्तव में हमको हमेशा के लिए दुख से छुटकारा मिल जाए और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए, उस प्रकार का मार्ग भगवान ने बताया है। मगर हम अज्ञानी है तो भगवान का ये धर्म का रहस्य को हम नहीं समझते हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि धर्म तो आउट ऑफ डेट चीज है, वो तो पुराने जमाने की चीज है। आज के जमाने में धर्म जैसी चीज नहीं चलती है जो सुखी होना है। तो आप लोगों के मन में ऊंडे ऊंडे बीच में भी ऐसी शायद सुसुप्त मानसिकता छुपी हुई है ना? मैं कहता हूं कि पुराने के जमाने में जितनी भगवान का धर्म की आवश्यकता थी ना, वर्तमान समय में उससे 100 गुनी ज्यादा आवश्यकता पैदा हुई है धर्म की। दवाइयां की जरूरत कब ज्यादा पड़ती है? दवाइयां की जरूरत ज्यादा कब होती है? जब बीमारियां बढ़ जाती है ना, तब दवाइयां की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। जब संसार में दुख बढ़ जाते हैं ना, तब धर्म की भी आवश्यकता 100 गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि दुख को मिटाने की दवाइयां ये धर्म ही है। तो आज के जमाने में दुख ज्यादा है या पुराने जमाने में दुख ज्यादा था? वास्तव में कहता हूं कि आज के जमाने में दुख बढ़ा हुआ है, और दुख बढ़ने की वजह से भगवान का धर्म पहले के जमाने में जितना उपयोगी था ना, आज के जमाने में उससे कई गुना ज्यादा उपयोगी भगवान का धर्म है। और जो धर्म के शरण में रहेगा, तात्विक धर्म, क्षयोपशमिक भाव वाला धर्म जीवन में जो अपनाएगा ना, वो ही बचेगा, वो ही स्वस्थता को टिका पाएगा। जो औदैहिक भाव का धर्म को तो मैं धर्म ही नहीं बोलता, वो ध्यान में रखिए। पहले भी मैंने कहा था वो धर्म नहीं है, धर्म बोला ना। औदैहिक भाव से होने वाला जो धर्म है वो वास्तव में तत्व से धर्म है ही नहीं। वो क्या चीज है? आवाज नहीं आती। वो धर्माभास है, यानी कि उसमें धर्म का भ्रम है। ज्ञानी भगवंतों की परिभाषा में तात्विक रूप से उसको धर्म नहीं कहा जाएगा। औदैहिक भाव का धर्म किसको कहते हैं पहले बता दिया है, मगर उसका स्वाध्याय भी बीच बीच में करा लेना जरूरी है। औदैहिक भाव का धर्म किसको कहते हैं? इसमें धर्माभास होता है, इसमें धर्माभास होता है, जिसमें स्वाद जुड़ा हुआ है। एक वाक्य में कहो, मोह के उदय से
मोह के उदय से जीवन में जो धर्म होता है, मोह के उदय से यानी कि क्रोध की वजह से, लोभ की वजह से, महत्वाकांक्षा की, अहंकार की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, राग द्वेष की वजह से, उनके उदय की वजह से जो धर्म करने की भावना होती है और जो धर्म का आचरण होता है, वो सब भगवान कहते कि वो आत्मा का गुण स्वरूप नहीं है, वो आत्मा का विकार है। मोह के उदय की वजह से जो धर्म जीवन में होता है वो तात्विक रूप से धर्म है ही नहीं। आपकी दुनिया में भी भाग्यशाली असली और नकली दो प्रकार होते हैं। असली 100 रुपये की नोट और नकली 100 रुपये की नोट, इन दोनों में, दोनों दिखने में कैसा लगेगा? सेम लगेगा ना। हाँ, असली 100 रुपया की नोट को भी 100 रुपया की नोट बोला जाएगा। नकली 100 रुपया की नोट है, वो भी बोलने में तो वही बोलना पड़ेगा, ये 100 रुपये की नोट। मगर वो असली नोट से क्या मिलेगा और नकली नोट से क्या मिलेगा? असली नोट से क्या मिलेगा और नकली नोट से क्या मिलेगा? सामग्री मिलेगी। आप लोगों को धर्म करते हुए भी जो शांति नहीं मिलती है, आप लोगों को धर्म करते हुए भी जो समाधि नहीं मिलती, आप लोगों को धर्म करते हुए भी चित्त की स्वस्थता और प्रसन्नता पैदा नहीं होती है, उसका मूल कारण यह है कि आप जो कर रहे हो ना, वो तत्व में धर्म नहीं है, वो धर्माभास है। तात्विक धर्म हो तो प्रसन्नता स्वस्थता मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी से मिलेगी। मगर आप जो धर्म करते हैं वो तात्विक धर्म नहीं है, वो धर्माभास है। वो क्षायोग श्रमिक वाला धर्म नहीं है, औदयिक भाव वाला धर्म है। वो असली धर्म नहीं है, वो नकली धर्म है। नकली धर्म, बाजार में जाओगे, नकली नोट आप बटाओगे, सामने वाला शायद मूर्ख होगा ना, तो शायद आप उसको ठग सकते हैं, मगर वो समझदार है तो समझदार को आप नहीं ठग सकते हैं। तो नकली नोट से आपको बाजार में, बैंक में जाओगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, मैं वो कहता हूँ कि आप दोनों असली 100 रुपये की नोट और नकली 100 रुपये की नोट दोनों दिखने में तो समान जैसी ही लगती है, मगर जो निष्णात व्यक्ति हो ना, वो समझ लेता है, उनको पता चल जाता है कि इसमें असली क्या है और नकली क्या है। तो असली नोट से आप दुनिया को खरीद सकते हैं, नकली नोटों से कुछ नहीं हो सकता है। वैसे भगवान कहते हैं कि असली धर्म और नकली धर्म दोनों दिखने में तो समान ही है। आप भी भगवान को 108 पुष्प की पूजा करोगे और औदयिक भाव से धर्म करने वाला भी भगवान की 108 फूलों से पूजा करेंगे। मूर्ख लोग मानेंगे दोनों समान धर्मी है। भगवान कहते हैं इसमें वास्तव में एक धर्मी है और एक धर्म भास में गिरा हुआ है। समझ में आता है? तो आप लोगों को ये चौमासे के दौरान ये सिखाना, धर्म थोड़ा करो मगर असली धर्म करो। नकली धर्म कितना भी अनंत काल तक करते रहोगे तो आत्मा का छुटकारा नहीं होगा। असली धर्म यानी कि मोह का क्षयोपशम, मोह का जहर पिघलने के बाद अंदर की जो शुद्धि है, अंदर की पवित्रता है, अंदर की जो पात्रता है, वो पात्रता पवित्रता के आधार पर छोटा सा भी आप धर्म करोगे ना, तो वो आपकी आत्मा का कल्याण कर पाएगा। मोह के उदय से आप सक्षम भी करो, जिंदगी पर्यंत वर्षी तप, श्रेणी तप, सिद्धि तप करो, तो भी भगवान कहते कि संसार की पीड़ाओं से आपका छुटकारा नहीं हो सकता है। तो आज यहाँ जो भी भाग्यशाली बैठे, पुण्यशाली है, वो ही आप आए हैं, दूसरे नहीं आ सकते। तो जो भी बैठे उनको मुझे एक ही कहना है, आप थोड़ा धर्म करो मगर कोई भौतिक लालसा को वश हमें नहीं होना है। कोई मान महत्वाकांक्षा भी हमें हमारे मन में नहीं रखना है। हमें कोई संसारिक तृष्णाएं वासना से अधीन होकर ये धर्म का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। जो भी करूंगा आत्म कल्याण के लिए, मोह का जहर को पिघालने के लिए, प्रभु के प्रति बहुमान से, उनके पर विश्वास और श्रद्धा से, मेरे भगवान ने मेरे कल्याण के लिए ये बताया है, बस इसलिए मुझे करना है।
बदले में संसार में मुझे क्या मिलेगा वो मुझे सोचना भी नहीं है। पुण्यशाली, आज से आप इतना परिवर्तन मेहरबानी करके लाइए। भगवान की पूजा भी पवित्र भावों से करना, कोई स्वार्थ की लालसा अंदर में नहीं रखना है। दान दो तो भी पवित्र भाव से दान करना है, बदले की अपेक्षा नहीं रखना है। तब भी करो, नवकार मंत्र गिनो, सामयिक करो, कुछ भी करो, बस मेरा आत्मा को मुझे पावन करना है, मोह का जहर को पिघालना है, मुझे मोक्ष की गति की ओर जाना है, मुझे प्रभु से जुड़ना है, मुझे उसमें मजा आता है, बस इसलिए मैं करता हूं। बदले में कोई अपेक्षा नहीं है। इतना मेहरबानी करके आप करो, तो थोड़ा भी करोगे तो वो आपकी आत्मा का कल्याण कर पाएगा। ठीक है, तो भाग्यशाली भगवान कहते हैं कि दुख को बटका भरना वो अज्ञानता है। दुख किसने भेजा वहां तक आपकी नजर को पहुंचाओ। दुख किसने भेजा है वहां तक आपकी नजर पहुंचाकर जिसने आपको दुख भेजा है ना, उसको ही खत्म कर दो, वो समझदारी। आप लोग क्या करते हैं? दुख मिटाने की कोशिश करते हैं या दुख भेजने वालों को मिटाने की कोशिश करते हैं? दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं या दुख भेजने वालों को मिटाने की आप कोशिश करते हैं? भाग्यशाली, आपको पता है नरेंद्र मोदी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, तब उसकी वाहवाही पूरे देश नहीं पूरे विश्व में वाहवाही हो गई थी। आप जानते हैं क्यों? कारण क्या? भेजने वाले के ऊपर अटैक किया। आज तक जितनी भी सरकारें थी, वो सरकार जो भी आतंकवादी हमारे देश में अटैक करता था ना, उस आतंकवादी को खत्म कर देता था। हमारे पुरानी जितने भी सरकार हुई, वो सब सरकारें जो भी आतंकवादी हमारे देश के कोई जगह पर अटैक करता था, तो हमारी सरकार सावधान होकर उस आतंकवादी को खत्म कर देती थी। ठीक है ना? मोदी जी ने क्या किया? कितने भी आतंकवादी को, 50 आतंकवादी को मारोगे ना, तो वो पाकिस्तान और मैं 50 आतंकवादी को भेजे। ठीक है, वैसा ही होता था ना। यहाँ कितने भी आतंकवादी को मार डालो, मगर आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, आतंकवाद की जो आतंकवादियों को पैदा करने वाली जो फैक्ट्री है, वहां ही आक्रमण करके उसके अड्डों को ही खत्म कर दो। अड्डा ही खत्म हो गया तो आतंकवादी आएगा कहां से? तो आतंकवादी को खत्म करना वो समझदारी है या आतंकवादी के अड्डे को ही खत्म कर देना वो समझदारी है? दुख जो है वो आतंकवादी, जैसे आतंकवादी हमको परेशान करता है, वैसे ही दुख जो जीवन में आता है वो हमको परेशान करता है। तो आने वाला जो दुख है वो आतंकवादी जैसा है। आने वाला जो दुख है वो आतंकवादी जैसा है। आतंकवादी को खत्म करना वो समझदारी नहीं है, मगर आतंकवादियों की जो फैक्ट्री है, यानी कि आतंकवादियों का जो अड्डा है, उसको ही खत्म कर देना वो समझदारी है। ठीक है ना? तो हमारे जीवन में जो दुख आया, वो दुख को भेजने वाला कौन है? भाग्यशाली। भगवान कहते हैं कर्म सत्ता। कर्म सत्ता अनंत काल से आपके पर दुख भेज रही है। भगवान कहते हैं कि दुख को खत्म करने वाला जो है वो नास्तिक है। दुख को खत्म करने का कोशिश करने वाला वो नास्तिक है। ध्यान से समझिए, आस्तिक और नास्तिक की जो शास्त्र में नामी भगवंतों ने भेद रेखा बताई है ना, वो मैं बता रहा हूं। मेरे भगवान ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख को मिटाने की कोशिश करता है वो नास्तिक है। दुख भेजने वाले कर्म को जो खत्म करने की कोशिश करता है, भगवान कहते हैं वो आत्मा आस्तिक है। अब कैसे आपका नंबर दोनों में से किस में आएगा? आपको खराब चितरने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर आपको अंदर से जगाने के लिए बोल रहा हूं। और आप 10 बार सुनो, उसकी जितनी इफेक्ट होती है ना, उससे ज्यादा एक बार आप बोलो तो उसकी इफेक्ट ज्यादा। 10 बार सुनो, उसकी जितनी इफेक्ट होती है ना, उससे ज्यादा एक बार बोलो ना, उसकी इफेक्ट ज्यादा। इसलिए मैंने बोला, आपने सुना कि दुख को मिटाने की कोशिश करने वाला नास्तिक और दुख भेजने वाले कर्म को ही खत्म करने की कोशिश करने वाला, भले सफलता मिले न मिले वो दूसरे नंबर की बात है। कोशिश हमारी कौन सी है? कर्म को मिटाने का लक्ष्य रखकर जो साधना करता है, भगवान कहते कि वो आत्मा आस्तिक है। पुण्यशाली,
आप पुण्यशाली तो है ही। मैं बार बार आपको पुण्यशाली क्यों कहता हूं? क्योंकि आप भगवान के दरबार में आ गए। सब लोग नहीं आ सकते। कितने लोग यहाँ आपके जयनगर में ऐसे कि इनको ये सुनने का मन भी नहीं होता। कोई व्यक्ति ऐसी होती है सुनने का मन है मगर वो मजबूर है, बाजार में इस टाइम पे पहुंचना पड़ता है तो भी नहीं आ सकता है। किसी के कोई सगे वाले आ गए तो भी वो आना है फिर भी नहीं आ सकता है। आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपके पर वास्तव में भगवान की कृपा है, नहीं तो ये बात सुनने का सौभाग्य भी नहीं मिलता। और आपको भी पता है कि महाराज साहब अब तो 15 दिन हो गया, करीबन 12-15 जो भी हुआ, आपको पता चल गया महाराज साहब स्टोरी नहीं सुनाते, महाराज साहब जोक्स नहीं सुनाते हैं, महाराज साहब हंसाते नहीं है, फिर भी आप क्यों आते हो? मुझे लग रहा है कि आपके अंदर में सत्य पाने की भूख है। आपके अंदर में आपको ये मानव जीवन में मरने से पहले कुछ आत्मा का कल्याण करने की अंदर में अभिलाषा पड़ी हुई है, इसलिए आप खिंच खिंच के आ रहे हो। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अंतर से। मैं आपको पुण्यशाली कह के जो संबोधन करता हूँ ना, तो वास्तव में आप पुण्यशाली, मगर इतने से हमें अटकना नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। इसलिए आपका दिमाग में भरा हुआ अज्ञान का और मिथ्यात्व का कचरा को मिटाकर आपके अंदर की सम्यक दर्शन की शुद्धि करने के लिए मैं ये विधान आपके सामने करता हूँ। एक बार दब जाइए पुण्यशाली, बहुत जगह से आगे। दुख देने वाला कौन है, हम उसको पहचानते नहीं है। पहला दुश्मन को पहचानना है तो नजर को यहाँ से हटाकर दूर तक नजर खींचनी को पड़ेगी ना, बाद में दुश्मन नजर में आएगा। अभी यहाँ ही दिखते रहोगे तो दुश्मन नजर में कैसे आएगा? यानी कि दुख पर से आपकी नजर को थोड़ी हटाओ और लंबे तक दिखने की कोशिश करो। मैं अंगुली रख के बताऊंगा वो आपका दुश्मन है, मैं बताऊंगा, मगर पहला नजर नीचे से उठाकर सामने तक खींचो तो सही। समझ में आता है क्या बोलना है मनीषा? आपके पास तो ज्ञान है, हमारे पास इतना। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास भी पहले ज्ञान नहीं ही था, बिल्कुल नहीं था। आपके पास आज जितना उतना भी नहीं था, मगर मेरे गुरुदेव बद्रंकर सूरी दादा ने मुझे ये ज्ञान दिया है, तो मेरी भी फर्ज हो जाती है, मैं भी आपको प्रदान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मगर पहले नींद उड़ाओ, ज्ञान आपका मैं बढ़ाऊंगा, आप अंदर की नींद उड़ाओ और मुझे सोचना है, भविष्य का आत्म कल्याण करना है, वो अंदर में दृढ़ संकल्प करके संकुचित मनोदशा को आप पहले दूर हटाओ। मुझे इस भव का बस अभी का ही बस जो इंद्रिय का सुख है उसमें आसक्त होकर मेरी आत्मा का अनंत भविष्य को मुझे बर्बाद नहीं करना है। आज तक अज्ञान में इतनी साल मैंने गंवा दिया, अब जो मेरे जीवन में शेष समय बाकी बचा है, मरना तो है ही, हर रोज याद करो, मरने का याद करने से मोह का जहर कमजोर होता है, मृत्यु को याद करने से मोह का जहर कमजोर होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव बद्रंकर सूरी दादा तो कभी कभी कहते थे आप नास्तिक है। कोई बोलता है कि मैं महाराज साहब भगवान में विश्वास नहीं करता हूं, हमारे गुरुदेव कहता कोई चिंता मत करना, तू भगवान में आस्था नहीं रखता है ना, ठीक है, मैं भगवान की बात तेरे पास नहीं करूंगा। तू मृत्यु में आस्था रखता है या नहीं रखता? जो यहाँ बैठे हुए पहले नंबर में तो भगवान की आस्था करने जैसा है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी यहाँ बैठे हुए जो लोग भगवान में आस्था नहीं रखते हैं ना, हमारा गुरुदेव उनका भी तिरस्कार नहीं करते थे, वो उनको उनकी भूमिका के आधार पर उनको तत्व समझाते थे। गुरुदेव कहते थे तू भगवान में नहीं मानता है ना, ठीक है, चिंता मत कर। तू मृत्यु में आस्था रखता है या नहीं रखता? मृत्यु में आस्था रखते हो या नहीं रखते? सब रखते हैं। जो न रखता वो हाथ खड़ा करता है, जो मृत्यु में भी आस्था नहीं रखता है वो हाथ खड़ा करता है। एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। ये हमारी सभा है भगवान महावीर की, धन्यवाद है। इस सभा में आने वाले सब आस्तिक के भगवान में और मृत्यु में आस्था रखते। अच्छा, आप हर रोज भगवान में जो आस्था रखते हैं, तू हर रोज किसका स्मरण करना? आप जो भगवान में आस्था रखते हैं तो हर रोज किसका स्मरण करना? बोलो ना। अच्छा ठीक है, आप भगवान में आस्था नहीं रखते हो तो किसका स्मरण करना? मृत्यु। भगवान में आस्था रखते हो तो भगवान का स्मरण करो, भगवान में आस्था नहीं रखते हैं तो मृत्यु का स्मरण करो। क्योंकि जैसे ध्यान रख के सुनिए, भगवान का स्मरण करने से मोह का जहर पिघलता है। ध्यान रखिए,
जैसे भगवान का स्मरण करने से मोह का जहर पिघलता है, वैसे ही मृत्यु का स्मरण करने से भी मोह का जहर पिघलता है। बोलो दोबारा, भगवान का स्मरण करने से जैसे मोह का जहर पिघलता है, वैसे ही मृत्यु का स्मरण करने से भी मोह का जहर पिघलता है। मैं एक बात आपको बताऊं पुण्यशाली, मानो कि कोई अच्छा ज्योतिष आपको मिल गया। अभी ऐसे तो आपका टारगेट है मुझे 12 महीने का 360 लाख रुपए की कमाई, नेट प्रॉफिट होना चाहिए। आप ऐसा प्लानिंग करते थे 12 महीने का 360 या 365 जो आप हो। कोई लोग 365 दिन मानते हैं, हमारी भारतीय भूमि में 360 दिन वर्ष का माना जाता है। 60 या 65 जो मानो, वो मेरे लिए महत्व की चीज नहीं है। तो आपने मन से प्लानिंग बनाया है कि हर रोज 1 लाख का नेट प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए आप अच्छी तरह से प्लानिंग करते हो और दौड़ भाग करते हो। और कोई ज्योतिषी आपको मिल गया, उसने बताया कि आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। कोई ज्योतिषी और आपको उसके पर विश्वास था क्योंकि वो आपका फैमिली ज्योतिषी था। सालों से आपकी लड़की की शादी करानी हुई, आपको जब नई पेटी खोलना था, दुकान नई कंपनी शुरू करना था, हर वक्त आप उसको ही पूछते थे और उसका सब जजमेंट आपको अनुकूल आया था। आपको लगा कि ये पूरा निशान, उसने बोला कि आज से बराबर 7वें दिन तेरी मृत्यु होने वाली। आपका दिमाग में अभी तक क्या चल रहा था? हर रोज का 1 लाख का प्रॉफिट का प्लानिंग करना है, वो चल रहा था। हर रोज का 1 लाख का प्रॉफिट का प्लानिंग चल रहा था। अब 6 दिन बीच में बचे, 7वें दिन तो मृत्यु होने वाला है। 6 दिन के दौरान दिमाग में क्या चलेगा? नहीं, मैं मर जाऊंगा, बाद में बच्चा का क्या होगा? तो पहला ठीक 6 दिन के दौरान बराबर लाख रुपए की कमाई का धंधा सेट हो जाए, वो काम करूंगा। वो याद आएगा ना? नहीं। तो क्या याद आएगा? मृत्यु याद आएगी। लाख रुपए का प्रॉफिट करने का प्लानिंग साइड में रह जाएगा। चंद्र कुमार साइड में रह जाएगा। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो जो संपत्ति का मोह था, इस जीवन में आगे बढ़ने की जो महत्वाकांक्षाएं थी, वो सब महत्वाकांक्षाएं साइड पे चली गई। किस वजह से? मृत्यु की स्मृति उसने आपका दिमाग में से वो जो आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा और संपत्ति पाने का अभिलाष, वो जो मोह का तूफान था, वो मोह का तूफान को मिटा दिया। ठीक है ना? तो बोलो, मृत्यु की स्मृति से मोह का जहर पिघलता है या नहीं पिघलता है? पीछे वाले, मृत्यु की स्मृति से मोह का जहर पिघलता है या नहीं पिघलता? आवाज पीछे से बोलो, आवाज नहीं आती। तो मेरे भगवान कहते हैं कि मोह का जहर को पिघालना वो मानव जन्म का सार है। मोह का जहर को पिघालना वो मानव जन्म का सार है। तो आप भगवान में जो आस्था रखते हैं, तो भगवान का स्मरण करके मोह का जहर को पिघाल। और भगवान में आप आस्था नहीं रखते हैं तो मृत्यु का स्मरण करके भी मोह का जहर तो आपको पिघालना ही पड़ेगा। बोलो, अब से आप किसका स्मरण करोगे? आवाज। वास्तव में जयनगर में चौमासा आया हो तो बहुत खुशी है। कितनी अच्छी सभा, कितने अच्छे लोगों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य भगवान ने प्राप्त करवाया। मैं भगवान धर्मनाथ दादा का आभार मानता हूँ। इतने अच्छे लोगों के बीच में प्रभु 4 महीने के लिए मुझे आपने रखा। प्रभु तेरा उपकार। ठीक है पुण्यशाली। तो अपनी बात वो थी कि 10 बार सुनने से जो इफेक्ट पैदा होती है, उससे ज्यादा एक बार मुंह से आप खुद बोलते हैं ना, तो उसकी असरकारकता ज्यादा होगी। ठीक है? तो भगवान में आस्था रखना है। भगवान में शायद आस्था नहीं रखते तो किसका स्मरण करना? बोलो, आज से कौन मृत्यु का स्मरण करेगा? नहीं करो, सच में कहता हूं। मैं कोई मजाक नहीं करता हूँ, वास्तव में बहुत मिशन के साथ और गुरुदेव ने जो सिखाया है आपके कल्याण के लिए मैं आपको ये मार्गदर्शन देता हूँ कि आप मृत्यु को हर रोज याद करो। एक दिन सब छोड़ के जाना है। मैं मर जाऊंगा,
हमारे वहां वैराग्य भाव को उजागर करने के लिए विनय विजय जी महाराज की बात मैंने किया था ना, शांत सुधारस ग्रंथ। विनय विजय जी महाराज ने शांत सुधारस नाम के ग्रंथ में 16 भावना का विवेचन किया है। सबसे पहली भावना कौन सी बताई? अनित्य भावना का मतलब क्या? मैं भी विनाशी हूं, मेरे साथ जुड़े हुए सब भौतिक पदार्थ भी विनाशी है, और मेरा वो पदार्थों के साथ जो संयोग है वो भी विनाशी है। बहुत रटना पड़ेगा, बहुत घुटना पड़ेगा। सब विनाशी, सब अनित्य, सब संयोग छूट जाने वाला है। मैं अकेला आया हूं और अकेला जाने वाला हूं। पुण्यशाली ये भावना को बार बार घूटो। जब मैंने माता की कुक्षी में अवतार लिया अकेला आया था, जब मर जाऊंगा तब अकेला चला जाऊंगा। इस जिंदगी में जो भी कमाया है वो सब यहाँ ही रह जाएगा। तो इनके पीछे बस मेरी आत्मा को बर्बाद कर देना, मेरा पूरा समय को ये भौतिक जगत में यूज करना, वो मेरी अज्ञानता है, मेरा वो गलत करनी है। मैं गलत कर रहा हूँ, ये करने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे तो मेरे साथ जब जाऊंगा तब जो साथ में आने वाला है ना, उसकी तैयारी में मुझे लग जाना चाहिए। वो मेरी सच्ची समझदारी है। जीवन जीने का मजा चला जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग बता रहे हो। मैं नेगेटिव नहीं बताता हूँ, मैं आगे का सपना दिखाता हूँ। इससे भी ज्यादा 1000 गुनी मजाक की जिंदगी पाने की साधना आपको यहाँ करना है, वो स्वप्न दिखो। मैं नेगेटिव नहीं बताता हूँ, पॉजिटिव बताता हूँ। और वास्तव में आपकी जिंदगी पूरी दुखों से जुड़ी हुई है। हर पल आप टेंशन में रहते हो। आप लोग अंदर से सब बेचैन है। यहाँ से खड़े होंगे ना तो कल सुबह तक कितनी चिंताएं आपका दिमाग को कब्जा करेगा, कितनी सब चिंता में है। भले जो गरीब है ना वो भी चिंता में घिरा हुआ है, जो श्रीमंत है वो भी चिंता में घिरा हुआ है। इस संसार की एक व्यक्ति ऐसी लाओ जिनके दिमाग में चिंता न हो। एक व्यक्ति ऐसी लाइए, हमारे साथ ज्यादातर टेंशन फ्री होते हैं। सच में बताता हूँ पुण्यशाली। तो अपनी बात वो थी कि भगवान को याद करो, वैसे हर रोज आपको अच्छा लगे तो करो, आपकी भलाई के लिए। मैं तो मेरा कर्तव्य निभाता हूँ, आपके प्रति प्रेम है, आपको बचाना है, और भगवान ने ये आपके कल्याण के लिए सिखाया है, आपके कल्याण के लिए। वास्तव में कहता हूँ, आप कितना भी कमाओ सब छोड़ के ही जाना है। तो इतनी मजदूरी, इतनी चिंता, इतना इसके पीछे भागदौड़ किसके लिए कर? छोड़ो ना, मरने तक। यहाँ 90% लोग ऐसे बैठे हैं मेरे सामने 90% लोग ऐसे बैठे हैं। आज के बाद 1 रुपया भी न कमाए ना तो मरने तक वो भूखा रहने वाला नहीं है, उनको खर्चा करने की दिक्कत आने वाली नहीं है। वैसे 90% लोग ऐसे। फिर भी किसके लिए इतना टेंशन रखना, किसके लिए इतना परिश्रम करना, किसके लिए इतना दूसरे के साथ संबंध को बिगाड़ कर संक्लेश का भोग बनना? आप अज्ञान है, गलत कर रहे हैं। दावा करके कहता हूँ, लॉजिक के साथ कहता हूँ कि आप गलत कर रहे हैं। चलो ठीक है, मूल बात के पर वापिस आता हूँ। दुख को मिटाने की कोशिश करना वो अज्ञानता है, वो नास्तिकता है। जो दुख को मिटाने की कोशिश करता है वो नास्तिक है, और दुख को भेजने वालों को खत्म करने का जो लक्ष्य बनाता है, भले उसमें वो सफल बने या न बने वो दूसरे नंबर की बात है, मगर दुख भेजने वालों को खत्म करना है। वो जो मन में ठान के आगे बढ़ता है ना, भगवान कहते हैं वो आस्तिक। आप बोलिए, दुख को मिटाने की कोशिश करने वाला नास्तिक है। बोलिए, मिटाने वाला नहीं, मिटाने की कोशिश करने वाला। वापिस बोलिए आप पीछे वाले, दुख को मिटाने की कोशिश करने वाला नास्तिक, ठीक है। और दुख भेजने वालों को मिटाने की कोशिश करने वाला आस्तिक है। बोलिए, दुख को भेजने वालों को मिटाने की कोशिश करने वाला। दुख किसने भेजा? कर्म ने। भगवान कहते कि ये मानव जन्म अमूल्य मिला है, दुख को भेजने वाला कर्म है। ये कर्म को खत्म करने की साधना नरक गति में भी नहीं हो सकती है। दुख को भेजने वाला कर्म है, कर्म को मिटाने की साधना नरक गति में भी नहीं हो सकती है। दुख कर्म
को मिटाने की साधना तिर्यंच के अवतार में भी नहीं हो सकती है, कर्म को मिटाने की साधना देव के भव में भी नहीं हो सकती है। कर्म को मिटाने की साधना सिर्फ मनुष्य के भव में ही हो सकती है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य पुण्यशाली है, देव से भी मनुष्य ज्यादा महान, इसलिए कि कर्मों को मिटाने की साधना मनुष्य के अवतार में ही हो सकती है। और ऐसा अवतार हमको मिल गया, यानी कि हम भगवान की कृपा नजर में अंदर में आ गए, हम भगवान की कृपा नजर के अंदर में आ गए। भगवान की कृपा का फल स्वरूप कल्याणकारी ऐसा अद्भुत कर्म को मिटाने की साधना जहां हो सके वैसा मनुष्य का अवतार हमको प्राप्त हुआ। क्या हम बड़भागी नहीं? और आप लोग चाहते हैं कि यहां से मर के देव के भाव में जाना। जो मूर्ख है ना वो ही देव का भव की चाहना करता है, जो समझदार है ना वो कभी भी देव का भव को नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा कोई भव चाहिए ही नहीं, हमें सदगति नहीं, हमें परम गति पाना है। लक्ष्य बनाओ, हमें सदगति नहीं, हमें परम गति पाना है, मोक्ष में जाना है, जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाना है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप का साम्राज्य को हमें प्रकट करना है। वो ही लक्ष्य सम्यक दृष्टि आत्मा रखता है। तो हमें कोई गति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परम गति चाहिए। देव का भव को भी पसंद करने जैसा नहीं है। परम गति का दरवाजा बंद हो गया है। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। परम गति का दरवाजा अभी बंद हो गया है, मगर परम गति का रास्ता अभी भी खुला। परम गति का मैं उदाहरण दे, दरवाजा खुलेगा तब देखेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको यहाँ से चेन्नई जाना है। चेन्नई में शाम को 8 बजे से सुबह में 6 बजे का कर्फ्यू लगा। यहाँ से चेन्नई आपको बाय कार जाना है। चेन्नई में रात में 8 बजे से सुबह में 6 बजे तक कर्फ्यू लगा है, यानी कि सिटी में एंट्री करने का प्रतिबंध है। आपको चेन्नई जाना जरूरी है, तो आप क्या करें? 8 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। 8 बजे से पहले पहुंच जाओ तो अच्छा है, मगर आज 8 बजे से पहले आप नहीं पहुंचने वाले हैं तो क्या करोगे? परमिशन लेंगे। परमिशन भी मिल जाए तो अच्छा, परमिशन भी नहीं मिल रही है तो क्या करोगे? एक बात समझना, सुबह में 6 बजे से पहले आपको चेन्नई में एंट्री मिलने वाली नहीं है, वो ध्यान में रखिए। तो यहाँ से हम सुबह में 6 बजे के बाद ही ड्राइविंग शुरू करेंगे ना? हम 6 बजे के बाद ही ड्राइविंग शुरू करेंगे ना पुण्यशाली? 6 बजे तक पहुंचने तक 6 बजे पहुंचने की प्लानिंग करेंगे। हम 6 बजे से पहले 5:30 बजे उसके गेट तक जाके अटक जाएंगे, क्योंकि गेट खुले, कर्फ्यू छूटे, तुरंत ही हमारी अंदर एंट्री है। तो वहां 6 बजे एंट्री करना है, अभी वहां के गेट बंद है, फिर भी हम रात्रि में 2 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। कितने घंटे लगते हैं यहाँ से? 5 घंटे लगते हैं। तो हम रात में 1 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। कोई आपकी साविका कहेगी अभी तो 1 बजा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, अंदर एंट्री नहीं होती है, तो आप 1 बजे क्यों निकलते हो? आप बोलते हो कि चेन्नई का गेट बंद है, मगर चेन्नई का रास्ता तो खुला है ना। चेन्नई का गेट बंद है मगर चेन्नई का रास्ता खुला है, तो रास्ते पर मैं मुसाफरी जल्दी कर लूंगा। एंट्री भले कल सुबह में 6 बजे के बाद। तो भगवान कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति भले अभी नहीं है, यानी कि मोक्ष का दरवाजा अभी बंद है, आप अंदर एंट्री नहीं लगा सकते हैं, मगर ज्ञान दर्शन और चारित्र स्वरूप जो मोक्ष का रास्ता है वो तो आज भी हमारे भरत क्षेत्र में खुला है। तो जितनी तेज गति से जर्नी हो सके उतनी तेज गति से इतनी जर्नी कर लेना है कि आने वाले भाव में महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेने के बाद 8 साल की उम्र में दीक्षा और केवल ज्ञान हो जाए, उसकी पूर्व तैयारी तो यहाँ भरत क्षेत्र में आज भी हो सकती है भाग्य से। तो क्या करना चाहिए बोलिए? कैसा कर सकते हम महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे, ऐसा कोई है ना? भगवान ने सब सिस्टम बताई है। आपको महाविद्य में अवतार लेना है, कोई टेंशन मत करो। आप भगवान सिमंदर स्वामी का हर रोज कृतज्ञ भाव से स्मरण करो, उनका बहुमान करो, और भगवान सिमंदर स्वामी ने आपको महावीर स्वामी ने दिखाया हुआ चारित्र धर्म जो है उसके प्रति बहुमान भाव रखो, यथाशक्ति चारित्र की साधना करो। तो भगवान कहते कि उस प्रकार की साधना से ऐसा कर्म का क्षोभम हो जाता है कि जन्मांतर में आपको महावीर में सिमंदर दादा के चरणों में जन्म मिलेगा ही।
टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है पुण्यशाली, पुरुषार्थ करना जरूरी है। ठीक है, हाँ कंफर्म है, कंफर्म है। किसकी है? उनकी नहीं, मेरी। उनकी तो कैसे होगी, उनको वो टिकट कंफर्म कर रहे हैं तो मेरे पास आना पड़ेगा। तो ये आज सोनेरी सूत्र में आपको सिखा रहा हूं, और ये जो सूत्र है ना भाग्यशाली, मैंने पहले भी कहा है, आज से आपकी भ्रमणा को आप चूरा चूरा कर दो। भगवान का धर्म दूसरे भाव में हमारा कल्याण कर सकता है, वो आपकी मिथ्या भ्रमणा। भगवान का धर्म आज आपका आयुष भाव नहीं, आपकी आज को ही खुशमय बना सकता है। भगवान का धर्म उसकी सम्यक समझदारी से होने वाली जो भावित दशा, वो आपका ये भाव नहीं, आज का दिन को भी खुशमय बना सकता है। सिर्फ संसार का स्वरूप को और धर्म का तत्व को समझने की दृष्टि अंदर से खुल जानी जरूरी है। तो मेरे गुरुदेव बद्रंकर सूरी दादा ऐसा कहते थे कि इस जगत में, मेरे जीवन में मुझे दुख देने वाला मेरा उपकार, इस जगत में दुख देने वाला मेरा उपकारी है। भाग्यशाली, मैं आपको एक बात कहूं कि आपको यहाँ ये जो पाठ है ना, इस पाठ को मन को यहाँ से उठाकर उधर रखना है, इस पाठ को यहाँ से उठा के उधर रखना है। यह जिम्मेदारी किसकी? वो जिम्मेदारी किसकी? चंद्र कुमार और हीरालाल उठाएंगे? कौन उठाएंगे? यहाँ से उठाएगा कौन? स्टाफ उठाएगा। नारायण। नारायण नारायण की जिम्मेदारी है कि यह पाठ को यहाँ से उठाकर वहां रखना है। अब वो आपको बोलेगा कि सेठ जी सपोर्ट करो ना, बोलेगा? हिम्मत ही नहीं है आपके सामने, आप इतने प्रबल पुण्यशाली हैं। वो हिम्मत करेगा, आपको बोलेगा सेठ जी पाठ उठाने में मदद करो ना, वैसा बोलेगा वो आपको? ठीक है, वो तो नहीं बोलेगा। उसका इतनी खानदानी कहो, समझदारी कहो, विवेक नहीं करेगा। उस टाइम हीरालाल जी यहाँ ही थे, वो दिख रहा था कि नारायण को पाठ यहाँ से उधर रखना है, मगर कोई दूसरा स्टाफ वाला आदमी हाजिर नहीं है, और हीरालाल जी खुद ये इस साइड से वो नारायण उठाएगा, और इस साइड से मान लो कि हीरालाल जी, उसमें मानवता तो है। भले कितने भी श्रीमंत सेठ हो गए, मगर अंदर तो मानवता भरी हुई है ना। कोई भी व्यक्ति को सहाय करना मेरा सौजन्य है, ऐसा मानकर हीरालाल जी ये पाठ उठाने में नारायण को मदद करेगा, तो नारायण को हीरालाल जी कैसा लगेगा? नारायण को हीरालाल जी कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। बस तो आप सीख लीजिए, आपके दुकान में भी, ऑफिस में भी आपका स्टाफ को पसंद होना है ना, तो हमेशा उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति से अपना मानकर उनको आप मदद करो। आप उनके हृदय में ऐसे बस जाओगे, वो कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा। आप लोगों को तो अच्छी तरह से व्यापार भी करने का नहीं आता है, स्टाफ को भी आप क्या खखड़ाते हो, उसके पर आक्रोश करते हो, इसलिए स्टाफ मजबूरी से आपकी नौकरी करता है, मगर स्टाफ के हृदय में आप नहीं बसे। हम श्रावक है, भगवान महावीर के अवतार है। कीड़े के पर भी, चींटी के पर भी प्रेम करना है, कीड़े के पर भी प्रेम करना है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीव पर भी हमें प्रेम करना है। तो एक पंचेंद्रिय मनुष्य आदमी है, उसको क्या हम प्रेम नहीं कर सकते हैं? प्रेम करो। तू भले मजबूरी है, नौकरी करना पड़ता है तो करना, मगर लास्ट में तो तू आदमी है ना, मनुष्य है ना। तुझे पर मेरे हृदय में प्रेम है, और तू मेरे वहां नौकरी करता है। और आगे बढ़कर बोलूं, आपको कभी ऐसा विचार आता है, मेरी पीढ़ी जो चल रही है ना, इतनी जो कमाई हो रही है ना, उसमें उसका योगदान है, वो पुण्य से कच्चा है, इसलिए नौकरी करना पड़ता है, अलग बात। मगर मेरे स्टाफ में जो भी 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जो नौकरी करते हैं ना, उन लोगों की वफादारी मानो, उन लोगों की मेहनत मानो, तो आपका धंधा चलता है। तो कभी उसका उपकार आपने माना? कभी उसका उपकार आपने माना है? ये सीखो, धर्म ये सिखाता है भाग्यशाली। हम सामाजिक और पति, हमारा धर्म के पर आज की नई पीढ़ी को बहुत नफरत है। हमारे धर्म के प्रति आपकी नई पीढ़ी को बहुत नफरत है। उस नफरत का कारण यह है कि आपका धर्म जो है वो क्षायोग श्रमिक भाव वाला नहीं है। आपका जो धर्म है वो औदयिक भाव वाला है।
आपका धर्म अंतर मन से आत्मा की शुद्धि से नहीं होता है। आपका धर्म सिर्फ काया से, देखा देखी से हो रहा है, या तो आपका घमंड वगैरह को पोषने के लिए आप धर्म का दुरुपयोग करते हैं ना। इसलिए आज की नई पीढ़ी को हमारे धर्म के ऊपर नफरत हुई है, उसमें जिम्मेदार आप लोग। धर्म यह सिखाता है कि जीव मात्र को प्रेम करना है, वहां तक सज्जन को तो प्रेम करना ही है। भगवान कहते हैं दुर्जन को भी हमें हमेशा प्रेम ही करना है। वो भगवान धर्मनाथ दादा हमारी भगवान सिखाते हैं। सीखो, कुछ परिवर्तन लाओ तो जिंदगी सफल होगी। बाकी आंबे लेकर सामयिक करते रहोगे, मगर अंतर मन से जो दुखी जीवों के प्रति प्रेम नहीं है, छोटे जीवों के प्रति सहानुभूति नहीं है, उनको भी ऊंचे उठाकर स्वस्थ जीवन का मालिक बनाना है, वैसी पवित्र भावना के हृदय में नहीं है तो आप कितना भी धर्म करोगे, आपका धर्म लोगों को खुश नहीं करेगा। अब वो आप लोगों की नजर में दंभ के रूप में दिखा जाएगा और उन लोगों को धर्म के प्रति नफरत हो जाएगी। सुधरो, जो हमारे शरण में आए हैं पुण्यशाली, क्या प्रति तो मैं प्रेम रखूंगा ना, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, उनके जीवन में खुशी छा जानी चाहिए, वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। मेरे वहां आया हुआ एक भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहिए, है वो भावना आपके अंदर में? कस कस के पगार देते हो पड़ता है। शायद आधा घंटा दुकान में लेट आया, आप लोग क्या करते? एक दिन दो दिन तो ठीक है, तीसरे दिन भी लेट आया मैं, नौकरी करना है तो टाइम पे आना पड़ेगा, नहीं तो तेरा पगार कट जाएगा। आपकी घरवाली बीमार होती तो आप क्या करते? शर्म नहीं आती है? वो अपना बेचारा पुण्य कमजोर है, इसलिए तो आपके वहां नौकरी करनी पड़ती है और आर्थिक रूप से कमजोर है, और उसके ऊपर भी आप जुल्म गुजारते हो। ये आपका श्रावकत्व है, ये आपकी मानवता है, ये आपकी दुर्जनता है। भाग्यशाली यहाँ बैठे हुए सभी भाग्यशालियों को रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटे आदमियों का शोषण मेहरबानी करके मत करो, पुण्यशाली संभालो। वो है तो आपका धंधा चलता है, ये स्टाफ एक करके एक के बाद एक छुटा निकल जाएगा तो आपका धंधा कैसे आप चला पाओगे? उन लोगों की वजह से मेरा धंधा चलता है, वैसा मान के उनके प्रति प्रेम और कृतज्ञ भाव रखो। पुण्यशाली समझ में आता है? आपसे इस प्रकार का आप मेहरबानी करके आप मत कर, ठीक है? और आपके वहां पर्युषण पर्व आ रहा, पर्युषण पर्व के दौरान आप तो बड़े हो गए और समाज में आपका एक लेवल है, तो धर्म स्थानक में आकर भी अपना गौरव को टिकाना है। चार लोगों के बीच में एक सेठ जी आया, हाँ गौरव टिकाना। यहाँ आपकी ऑफिस में कोई जैन कर्मचारी होगा, वो रजा मांगेगा, मुझे भी 8 दिन औषध करना है, मुझे भी 8 दिन औषध करना है। सेठ जी नौकरी करनी है तो धर्म वर्म नहीं चलेगा, नौकरी करनी है तो यहां पहला वफादार रहो। क्या कहोगे आप? आप लोग क्या करते हैं? आपकी ऑफिस में जो जैन कर्मचारी हो, कभी आपने प्रेम से कहा है जो भैया? ऐसे तो भगवान ने 360 दिन धर्म करने का बताया है। हम सब संसारी इतने अभी अंदर से भावित नहीं हुए हैं, मगर जो पर्युषण पर्व आ रहा है ना, तुझे जो कोई धर्म साधना करनी है तो मैं आड़े बीच में नहीं आऊंगा, तू धर्म करना, तेरा पगार नहीं कटेगा। आपने कभी ऐसा बोला है? आप भले सामयिक प्रतिक्रमण करते रहोगे, औषध करते रहोगे, और उन कर्मचारी को आप छुट्टी नहीं देते हैं, तो भगवान धर्मनाथ, आप तो 2 टाइम प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं, तो भगवान धर्मनाथ दादा की आपके पर बारे खाने से कृपा बढ़ेगी ना? आपके पर भगवान की कृपा बढ़ेगी ना? भाग्यशाली भगवान नाखुश है, भले तू औषध करे तो भी भगवान नाखुश है। तेरे वहां जो आदमी अच्छा भला जैन कुल में जन्म पाया है, उनको साधना करना है, फिर भी तू आखिली करता है। इतना तू स्वार्थी, पर्युषण के दिन की 8 दिन की भी कमाई तू नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ बोले ना लाख रुपये का चढ़ावा बोलेगा, उसका मतलब क्या? यहाँ इस वक्त पर्युषण में शायद चंद्र कुमारी गलत तो नहीं लगेगा ना? बोलो बाद में रिस्पॉन्स दोगे। शायद चढ़ावा आप नहीं बोलोगे। हर साल जो चढ़ावा 5 लाख में जाता था वो 5000 में जाएगा। नाम मेरा आएगा। नररत्न महाराज का चौमासा कैसा हुआ, उसमें इनकम 10% हो गई।